Today we'll discuss about the facial palsy. Facial palsy में हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, अपर मोटर न्यूरॉन लाइन एंड द लो मोटर न्यूरॉन लाइन। जो अपर मोटर न्यूरॉन लाइन है इसमें हमारे पास जो कोई भी लाइन आता है जो फाइबर्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, मतलब अपर सेंटर्स, हायर सेंटर्स इंक्लूड्स क्या, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो आपके पास फाइबर्स आते हैं ना, उनके अंदर कोई लाइन होता है तो हम उसे कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लाइन। अब कौन से फाइबर्स, इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज देनी पड़ेगी। हमने कहा हमारे पास जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट होता है उसमें क्या होता है भाई, पाइलमोनल ट्रैक्ट होता है, एक्स्ट्रा पाइलमोनल ट्रैक्ट होता है। वी टॉक अबाउट द पाइलमोनल ट्रैक्ट। पाइलमोनल ट्रैक्ट में फर्दर हमारे पास दो फाइबर्स होते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स एंड कॉर्टिकोबल्बर फाइबर्स। जो कॉर्टिकोस्पाइनल होते हैं ये हमारी बॉडी के जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं वो करवाते हैं, सिर्फ बॉडी। बट हेड एंड नेक की जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं वो कौन कराता है, वो कॉर्टिकोबल्बर फाइबर्स कराते हैं, ऑल्सो नॉन एज कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर। ठीक है, सो इसमें हम बात किसकी करेंगे, कॉर्टिको न्यूक्लियर या कॉर्टिको बल्बर फाइबर्स। इन्होंने क्या करना है, आई सेरेब्रल को, ये सारा हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आई न्यूक्लियर, इनका पूरा नाम क्या है, कॉर्टिको मतलब कॉर्टेक्स से आई, न्यूक्लियर मतलब ब्रेन स्टेम के न्यूक्लियाई पे ये क्या करते हैं, अपने रिले करते हैं। ठीक है, दिस इज द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम इंक्लूड्स व्हाट, इट्स मिड ब्रेन, इट्स पॉन्स एंड मेडुला। इसके अंदर क्रेनियल न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, 1 से लेके 12 तक हमने क्रेनियल न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, जिसमें ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड ऑल दीज इंक्लूड्स इन द, ये सारे क्रेनियल आपके ब्रेन स्टेम के अंदर पड़े हुए हैं। हमने बात किसकी करनी है, 7th न्यूक्लियस की। ठीक है, हमारे पास जो कॉर्टिकोबल्बर फाइबर्स आते हैं इसके हमने ना 7th न्यूक्लियस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, अपर हाफ में एंड लोअर हाफ में। ठीक है, हमने कहा जो अपर हाफ है ना इसको दोनों साइड से सप्लाई आती है, मतलब राइट साइड से भी सब फाइबर्स आते हैं इसको, और लेफ्ट साइड पे भी फाइबर्स आते हैं। पर ये जो बेचारा लोअर हाफ है ना, इसको अपनी साइड से ना फाइबर्स नहीं आते, इप्सिलैटरल साइड फाइबर्स नहीं आते, इसको बेचारे दूसरे मतलब ऑपोजिट साइड के फाइबर्स इधर से मिलते हैं। सेम गोज़ फॉर दिस साइड, इसको, इसकी जो लोअर हाफ है इसको फाइबर्स आएंगे इस साइड से, इसकी भी जो अपर हाफ है ना इसको दोनों साइड से सप्लाई आएंगी। ठीक है, मैंने ज़रा दोनों का नहीं बताया, ज़्यादा हो जाना था कंफ्यूजन। अच्छा, हमने कहा जब भी कोई लाइन होती है, हमने कहा आपके पास अगर हमने कहा यहाँ साइड की, राइट साइड की लाइन आती है तो हमने कहा यहाँ पे लेफ़्ट साइड से पे सिम्टम्स आते हैं, लेकिन लेफ़्ट फेस पे सिम्टम्स आते हैं किसके, लोअर हाफ पे। क्यों लोअर हाफ पे क्यों आते हैं, क्योंकि अपर हाफ पे तो दोनों साइड सप्लाई कर रहा है, अगर इधर की लाइन आती है उधर के फाइबर सप्लाई कर देंगे। ठीक है, मगर आपने इसीलिए इसमें हमने जो सिम्टम्स आते हैं, हमने कहा अपर मोटर न्यूरॉन लाइन में हमने कहा कि ये इफेक्ट करता है कॉन्ट्रालेटरल लोअर हाफ ऑफ द फेस को। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न। पूछते हैं कि क्यों सिर्फ लोअर हाफ को सप्लाई करते हैं, ये रीज़न है क्योंकि जो कॉर्टिकोबल्बर फाइबर्स होते हैं वो लोअर हाफ ऑफ द क्रेनियल नर्व 7th न्यूक्लियस की कॉन्ट्रालेटरल साइड पे सप्लाई करते हैं, और कॉन्ट्रालेटरल साइड से उसकी सप्लाई आती है। ठीक है, फोकसिंग ऑन दिस पॉइंट क्योंकि बच्चे बहुत ये ना कंफ्यूज करते हैं। फिर आ जाती है, हमने कहा एक ये चीज़ है, हमने कहा राइट साइड की, हमने कहा क्या हुई, लाइन आई है। ठीक है, किसकी, कॉर्टिकोबल्बर आपके पास ट्रैक्ट की। ठीक है, तो हमने कहा कि लेफ़्ट, हमने कहा कि लोअर हाफ जो होती है ना आपके पास फेस की, वो इफेक्ट होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डेविएशन ऑफ माउथ की। ये पूरा माउथ है, ये आपका नोज़ है, ये आइज़ है, सिर्फ इतना पार्ट इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हम ये नहीं कहते डेविएशन ऑफ माउथ, हम कहते हैं भाई लेफ्ट लोअर फेस इफेक्ट हो रहा है तो डेविएशन राइट साइड की हो रही है। वो क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा कि यहाँ के जो फाइबर्स हैं पैरालाइज हो गए, मगर अपोजिट साइड के फाइबर्स तो ये जो मसल्स होते हैं वो तो ठीक है, वो क्या करेंगे, फेस को अपनी साइड पे खींच लेंगे। ठीक है, इधर वाले फाइबर्स अपनी साइड पे खींचेंगे, डेविएशन ऑफ माउथ हो जाएगी भाई अपोजिट साइड पे, या फिर लेफ्ट साइड की पैरालिसिस है तो राइट साइड पे चल जाएंगे। समझ आ गई। तो हमने कहा डेविएशन कहाँ हो रही है, डेविएशन भाई राइट साइड की हो रही है। ठीक है, ये बोल जाए आपने, इससे पैल्सी से कंपेयर करना है। लोअर फेशियल लेफ्ट साइड की हमने कहा नर्व्स इफेक्ट हो रहे हैं तो राइट डेविएशन होगी। ठीक है, तो ये बच्चे बस थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन लाइन। ठीक है, लोअर मोटर हमने कहा कि अपर हाइट सेंटर्स हमने पढ़ ली, बात हुई सेरेब्रल कॉर्टेक्स के। लोअर सेंटर्स में क्या आ जाता है, लोअर सेंटर्स इंक्लूड्स दिस 7th न्यूक्लियस और इससे निकलने वाली 7th नर्व। ठीक है, अगर इनका कोई लाइन होता है तो हम कहते हैं कि ये लोअर मोटर न्यूरॉन लाइन है। ठीक है, इसमें कोई कॉन्ट्रालेटरल चार्जर नहीं है, यहाँ इधर उधर के फाइबर्स नहीं आ रही, इस साइड की लाइन हुई, इसी साइड के सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, इप्सिलेटरल साइड इफेक्ट होती है, और वो भी कौन सी, होल साइड। एक ही न्यूक्लियस आ रहा है ना जो आपके राइट साइड को राइट नर्व सप्लाई करिए, राइट साइड को लेफ्ट नर्व सप्लाई करिए लेफ्ट साइड को। सो इसमें क्या होता है, इप्सिलेटरल होल साइड इफेक्ट होता है, मतलब राइट साइड की लाइन है तो राइट साइड पे ही फेशियल पाल्सी आएगी।
ठीक है, और वो भी होल साइड की। इसमें फ़ीचर्स क्या होते हैं, इसमें होता है कि आपकी जो फोर हेड की रिंकलिंग है वो नहीं कर पाता, ठीक है। एक पर्सन जिसकी पैल्सी हो, फिर वो अपनी आइज़ क्लोज़ नहीं कर पाता क्योंकि ऑर्बिकुलर ओकुलर मसल होता है, उसको आपकी सेवेंथ नर्व सप्लाई करनी होती है, ठीक है। फिर टेयरिंग होती है क्योंकि जो फोल्ड होता है ये नहीं मेंटेन रह पाता आई का। फिर हमने कहा टेयरिंग होती है। फिर हमने कहा यहाँ पे नेज़ोलेबियल फोल्ड्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। एंड द डेविएशन ऑफ माउथ इज़ टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। हमने कहा डेविएशन हमेशा ऑपोजिट आती है, लेफ़्ट डेविएशन होती है, ठीक है। तो मेनली आप अपर मोटर न्यूरॉन लाइन और जो लोअर मोटर न्यूरॉन लाइन है उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हो। मेनली अगर आपको सिर्फ क्लिनिकली आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़े, हम सिर्फ चेक करते हैं कि लोअर मोटर में आईज इफेक्ट ठीक है और फोर हेड पर रिंकलिंग हो रही है, ठीक है। लोअर साइड पे तो दोनों के सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। हमने डिफ्रेंशिएटिंग मेन पॉइंट ये होता है, इसमें अपर साइड इफेक्ट हो रही होती है, ठीक है। So this is all about the facial palsy. Thank you.